Hello, Assalamu alaikum, and welcome to my first video on YouTube. So, my name is Raghav Ashraf, and I'm studying international business in Royal Holloway University of London. So, before coming to London, I was working as an e-commerce executive in Dubai for a company named Apparel Group. So, I was managing their Amazon account. So, इंटरनेशनल बिजनेस में एक्चुअली हम पढ़ के आ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ. सो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजी की, कैसे एक बिजनेस एक्सपोर्ट कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है. किसी एक बिजनेस को एक्सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कौन से देश में जाना चाहिए, अगर वो देश फीजिबल है नहीं है, उसका पेपर वर्क क्या रिक्वायरमेंट होती है. तो इसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं हम. सो इससे पहले मैं ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव था, तो लाइफ वॉज प्रिटी वेल इन दुबई. सब मेरे से पूछते हैं कि जब इतना अच्छा चल रहा था तो फिर छोड़ी क्यों, जॉब क्यों छोड़ी, इतनी अच्छी नौकरी थी. तो एक्चुअली क्या था कि जब मैं अंडरग्रेड कर रहा था, तभी मेरा हमेशा से मन था कि जब मैं मास्टर्स करूं तो एटलीस्ट मैं जब मास्टर्स करूं जब मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस जब होता है तो यू हैव अ अपर एज, यू नो. क्योंकि कोई भी मास्टर्स या एमबीए आप करते हैं मैनेजमेंट में, और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है तो मास्टर्स का मतलब ही होता है कि आपको डिसीजन मेकर बना पाए. अच्छा डिसीजन मेकर जब बनेगा जब एक्चुअली यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ द बिजनेस. या सो to understand the business you have to work in the industry for at least 1 year or 2 or 3 maybe, because most of the big university in US, Canada and UK require at least 2 to 18 months of work experience. So मेरा हमेशा से वो साइकोलॉजी था कि मेरे को वर्क एक्सपीरियंस के बाद अपना मास्टर्स करना है. So here I am. So जॉब वाज बढ़िया थी. दुबई में नौकरी कैसे लगी वो सारा प्रोसेस में एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको शेयर करूंगा कि मेरी दुबई में नौकरी कैसे लग गई थी. क्योंकि अभी रिसेंटली एक वीडियो यूट्यूब पे मैंने इंस्टाग्राम पे रील रील इंदर सहनी करके एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनकी रील के कमेंट सेक्शन, रील में वो एक्चुअली ट्रोल कर रहे थे कि बी कॉम बहुत बेकार डिग्री होती है और पकोड़े बेचने पड़ते हैं और ये है वो. तो मैंने उसके कमेंट सेक्शन में यही जो मैं कर रहा हूँ वो मैंने लिख दिया था कि एक्चुअली मैंने बीकॉम करने के बाद ही दुबई में नौकरी की और अभी मैं लंदन में आया हुआ हूँ पढ़ाई करने के लिए. सो वो कमेंट वायरल हो गया. ऑलमोस्ट 1000 पीपल हैव लाइक दैट कमेंट. और मुझे कम से कम 100 से 150 के करीब आपको मैं शेयर करूंगा. 100 से 150 के करीब लोगों ने रीच आउट किया मुझे इंस्टाग्राम पे कि ये कैसे किया, बीकॉम के बाद नौकरी कैसे लगती है. तो ब्रीफली मैं आपको बताऊं तो बीकॉम के बाद नौकरी नहीं लगती है, बीए के बाद भी नौकरी नहीं लगती है. इनफैक्ट बीए इंडिया में तो प्रोफेशनल डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं लगती है. वो मुझे ऐसी लगी थी क्योंकि मैंने अपनी डिग्री के साथ साथ एक स्किल्स पे ध्यान दिया था और मैं अपने आप को मार्केटेबल स्किल्स सिखा दी थी. वो डिजिटल मार्केटिंग से मैंने शुरू किया था. तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग बीकॉम के साथ साथ शुरू की और 2 इंटर्नशिप की थी, उसकी वजह से मुझे हेल्प हुई थी. और ऑब्वियसली यू हैव टू हैव योर पर्सनल कनेक्शन थ्रू आउट द इंडस्ट्री, सो आप आराम से आप कर सकते हैं. सो वही वही वो जो कमेंट वायरल हुआ और इतने लोगों ने मुझे रीच आउट किया, उसी वक्त मुझे एक आइडिया आया कि व्हाई नॉट टू मेक अ यूट्यूब चैनल एंड कंपाइल ऑल ऑफ द सेम मोनोटोनस क्वेश्चंस इनटू वन पेपर, एंड उनको उसको मैं यूट्यूब पे शेयर करूं ताकि लोगों की हेल्प हो सके इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू देयर मैसेजेस. सो मैंने सर जितने भी क्वेश्चन थे उन सबको एक जगह पे कंपाइल किया और मैं देख रहा हूँ तो वो हर एक क्वेश्चन का एक मतलब सेपरेट एक पूरा का पूरा एक डिस्कशन हो सकता है. तो ये कोई छोटे क्वेश्चन नहीं है. ब्रीफली आई ट्राई टू एक्सप्लेन. मैं अगर कुछ कर सकता हूँ मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा. तो वो सो दीज आर द मेन क्वेश्चंस दैट वी हैव गॉट ऑन यू इंस्टाग्राम. सो मेरे से सब पूछते हैं कि क्या दुबई ज़्यादा अच्छा है या फिर लंदन ज़्यादा अच्छा है. तो मैं 2 साल दुबई में रहा हूँ. अभी मैं ऑलमोस्ट 15th को मेरे 5 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे. सो दुबई अच्छा है फिर लंदन अच्छा है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सन टू पर्सन. दुबई बहुत अच्छा है अगर इफ़ यूर एंटरप्रेन्योर, अगर आपको आपको बहुत पैसा कमाना है, आपको सिर्फ नौकरी करनी है और आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, आपको सिटीजनशिप लेनी है या फिर आपके बच्चों को फीस वजह सोशल सोशल सिक्योरिटी. जो दुबई इज मोर ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और ये सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाना है, तो ये यूके इज मच बेटर, यूके एंड कनाडा. क्योंकि यहाँ पे आपकी हेल्थ केयर फ्री होती है और स्कूलिंग जो होती है बच्चों की वो फ्री होती है. और तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है. इनफैक्ट अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो आई वुड रेकमेंड यू टू गो टू दुबई. बिकॉज दुबई के अंदर आप जो भी कमाते हो वो आपके जेब में रहता है, वो आपके पास रहता है. यू डू नॉट हैव टू पे इवन सिंगल पेनी एज अ टैक्स. है सो लेकिन यहाँ पे अगर आप कमा रहे हो अच्छा खासा, मतलब इफ यू आर क्वालिफाइड और आप अगर डिसेंट इनकम कर रहे हो तो ऑलमोस्ट यू हैव टू पे एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ योर इनकम इन इन टैक्सेस. और अगर आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, तो आपको हेल्थ केयर फ्री मिलेगा. आपको आपके बच्चों को एजुकेशन फ्री मिलती है. यहाँ पे स्कूल्स ही होते हैं वो फ्री होते हैं.
सो उस वो फ़ायदा है लंदन में रहने का। उसके अलावा वेदर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वहाँ पे बहुत गर्मी है, क्योंकि मैं राजस्थान से आया था तो मेरे को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो ठंडे इलाकों से आते हैं उनको वो दुबई को इनहेबिट नहीं कर पाते हैं। सो उसके अलावा लंदन में तो आप जानते हैं वो यहाँ पे तो सबसे अनप्रिडिक्टेबल मौसम होता है। तो यहाँ कब बारिश होगी, कब धूप निकलेगी, कब कुछ पता नहीं है। इनफैक्ट मेरे साथ बहुत अजीब कोइंसिडेंस हुआ कि दुबई दुबई के अंदर ऐसा होता था कि दुबई में कहा जाता है साल में 10 से 12 दिन ही बारिश होती है। उसका कॉन्ट्ररी बिल्कुल ऑपोजिट लंदन के अंदर ऐसा है कि साल में 10 से 12 दिन ही पूरी धूप निकलती है, अदरवाइज हमेशा वो ना ये बादल ही बादल हुए रहते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा मनहूस सा, मतलब आप कह सकते हो कि उतना ज़्यादा अच्छा मौसम नहीं है। यहाँ का बहुत अनप्रिडिक्टेबल मौसम है, ठंड बहुत कंपेयर टू कनाडा बहुत बेटर है। कनाडा में बहुत ख़राब मौसम होता है। तो उसके अलावा मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लाइफ इन दुबई और लाइफ इन लंदन में क्या फ़र्क है लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से? तो लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, मुझे लगता था दुबई बहुत महंगा है, लेकिन जब से मैं लंदन आया मुझे एहसास हुआ है दुबई बहुत मतलब इकोनॉमिकली वायबल है। दुबई ऑफर्स एवरीथिंग, मतलब आपको सस्ता रहना है तो आप सस्ता भी रह सकते हो, और महंगा से महंगा लेना है तो आप महंगे से महंगा रह सकते हो। लेकिन एक डिसेंट इंडिविजुअल जो कॉर्पोरेट में काम करता है अभी, मतलब एंट्री लेवल पे है, तो वो आदमी चाहे तो बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज कर सकता है। नॉर्मल इंडिया के मुकाबले जो इंडिया में जो भी खर्चा होता है उसका डबल डबल 2 टाइम्स कर लीजिए उतना। जैसे इंडिया में आप खर्चा कर रहे होंगे 30,000 ऑन योर सेल्फ, तो आपको 60,000 करना पड़ेगा दुबई में। लेकिन आप यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ का तो बिल्कुल मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अभी तो यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है, तो उसकी वजह से भी बहुत दिक्कत है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि आप दुबई कैसे चले गए थे? मैंने आपको बताया अभी, उसका पूरा डिटेल में एक वीडियो बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दुबई कैसे जाते हैं। मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ दुबई जाने के दो ही तरीके हैं। एक होता है आपको कोई कोई कंपनी डायरेक्टली हायर कर ले तो आपको इंडिया में ही स्पॉन्सरशिप भेज दे, स्पॉन्सर्ड वीज़ा भेज दे, या फिर आप एक वीज़ा ले सकते हैं, जॉब सीकर्स वीज़ा ले सकते हैं। पहले वो टूरिस्ट वीज़ा ही होता था, लेकिन नाउ दे हैव डेडिकेटेडली मेक अ वीज़ा कॉल्ड जॉब सीकर्स वीज़ा। 2 महीने का होता है। जॉब सीकर्स लेके आप दुबई में जाते हैं, वहाँ पे आप नॉर्मल वहाँ जाके आप 2 महीने रहते हैं, और विद इन 2 मंथ्स यू हैव टू सर्च अ जॉब। और जब जॉब सर्च कर लेते हैं तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर देती है कंपनी। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अभी हर जगह का मार्केट ख़राब है, तो हर इंसान को एटलीस्ट 4 महीने तो लगते ही हैं दुबई में नौकरी ढूंढने में। आपको एक्सटेंड भी कराना पड़ सकता है वो वीज़ा। सो अब द सेम क्वेश्चन है कि बीकॉम के बाद जॉब कैसे लगती है? तो बीकॉम के बाद जॉब कैसे लगती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं आपको शेयर करूं तो बीकॉम से मैंने कुछ भी नहीं सीखा, और बीकॉम की वजह से मुझे कुछ नहीं मिला। बीकॉम से मुझे ये मिला कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था, तो मेरे को एक नेटवर्क मिला, मेरे लोगों से मिलना जुलना हुआ, मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से। बी कॉम एक कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो कुछ भी नहीं सिखाता अपने आप को। यू हैव टू लर्न द मार्केटेबल स्किल्स ऑफ द टाइम। अभी अभी डिजिटल मार्केटिंग का टाइम चल रहा है, ई कॉमर्स का टाइम चल रहा है, सब टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है, एआई का टाइम चल रहा है। मुझे उस वक्त इतना एआई नहीं था, मैंने 2020 में करा था, लेकिन उस टाइम पे सब चल रहा था डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स। मुझे समझ में आया कि इसमें ही कुछ कर सकते हैं, तो मैंने ना गूगल का एक कोर्स किया। गूगल का कोर्स करने के बाद एक इंटर्नशिप की, मैंने इंटर्नशाला से एक इंटर्नशिप की, उससे और पता चला। उसके बाद फिर मैंने एक और इंटर्नशिप की, 2 इंटर्नशिप की, उससे मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गई एसईओ के बारे में, फेसबुक एड्स के बारे में, गूगल गूगल एनालिटिक्स के बारे में। और ये सब देखो प्रो लेवल पे नहीं आया था, इंटर्नशिप में आप थोड़ा बहुत ही सीखते हो, लेकिन यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे आता है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा एग्जैजरेट करना पड़ता है व्हेन यू सिटिंग इन द इंटरव्यू या सो वैसे ही मेरे को एक जॉब के बारे में पता चला, वो मेरे कनेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो कनेक्शन बने, तो उसी कनेक्शन के थ्रू एक एक जॉब के बारे में पता चला दुबई में। मैं जो कोविड चल रहा था, 2020 की बात है, कोविड चल रहा था, तो मुझे उस जॉब के बारे में पता चला, मैंने अप्लाई किया उस जॉब को, और वो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरा एक्सपीरियंस और वो जॉब की रिक्वायरमेंट जो थी ना वो सेम थी। हालांकि मैं लर्निंग में था, लेकिन उनको उनको भी एंट्री लेवल का बंदा चाहिए था। और जो दुबई से जो कंपनी इंडिया से हायर करती है ना, जो दुबई में कंपनी वो इंडिया से हायर कर रही है, ये ऑब्वियसली अगर इंडिया में वो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको सस्ता एम्प्लॉय चाहिए होता है। तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की। मतलब मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ, ऑलमोस्ट 1 घंटे इंटरव्यू चला था, वो इंटरव्यू क्रैक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो इंटरव्यू होने के बाद मेरे जॉब जॉब के लिए नेगोशिए वो सैलरी के लिए नेगोशिएशन हुआ।
तो वो बहुत सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दे रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो मुझे इंडिया से हायर कर रहे थे तो उनके पास अपर हैंड था। लेकिन मैंने अपने घर पे बात की, मैंने बताया अपने कुछ दोस्तों को बात की कि ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है और मैं जाना चाहता हूँ यहाँ पे, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो सब ने, मेरे घर वाले और मेरे दोस्तों ने भी यही किया कि कुछ नहीं होगा तो एक एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा, बाहर होके आ जाओगे। सो फिर मैंने गो अहेड किया। लेकिन आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं दुबई गया, मैंने काम किया। वो शुरुआत में बहुत दिक्कत आई थी। आपकी भी, अगर आपने अभी तक जॉब नहीं की है, फिर आपने जॉब की भी हुई है, तो पहली नौकरी आपको सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि उस वक्त आपको एक्चुअली पता कुछ नहीं होता। मैं कॉमर्स स्टूडेंट था, मुझे ये पता नहीं था कि डेबिट क्रेडिट के रूल एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। अब मैंने तो वो पेपर में वो लाइन खींच के रामेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट डेबिट टू सन्डे डेटर्स, जाने मतलब बेसिक वो एंट्रीज की थी। लेकिन रियल लाइफ में तो जनरल एंट्रीज होती है वो बिल्कुल नहीं पता था। और वो अकाउंट्स में हमसे जब अकाउंटिंग मतलब इन जनरल हमें कुछ उतना आइडिया नहीं होता, तो हम मैं जाके वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। मैंने धीरे धीरे, मैंने जब उन्हें भी दिखाया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो बाय द टाइम उन्होंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई। अल्लाह अल्लाह के करम से उन्होंने मेरी 2 बार इंक्रीमेंट भी दिया। 1 साल के अंदर अंदर मेरे को 2 बार इंक्रीमेंट दिया। तो मेरी जॉब मतलब सैलरी जो होगी वो बढ़िया हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। वो 1 साल के अंदर ही मतलब डिसेंट लेवल पे आ गई थी। शुरुआत तो मैंने बहुत कम से की थी, लेकिन जब एक टाइम आने के बाद डिसेंट सैलरी हो गई थी एज एन मतलब एंट्री लेवल के हिसाब से। फिर क्या हुआ कि मेरे मैनेजर के साथ थोड़ा सा मसला हो गया फर्स्ट जॉब में। और मैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब से मैंने जॉब शुरू की थी, तब तब मतलब सेकेंड ईयर में मैंने लिंक्डइन अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लिया था। और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमनाई जहाँ जहाँ से, नॉट जस्ट इन इंडिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, तो उस वक्त मैं सेकेंड ईयर से कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर जाऊं। अब मैं प्लान कर रहा था, मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं ना डायरेक्टली यूके, यूएस, कनाडा चला जाऊं। सो मैं प्लान कर रहा था यूरोप जाने का। तो उसी चक्कर में मैंने लिंक्डइन अकाउंट बनाया था लोगों से कनेक्ट करने के लिए। अब लेकिन वो इटली तो नहीं, मतलब इटली का हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान का, वो मिलान का तो नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना आ गया था। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि मैं दुबई चला गया जॉब करने। सो उसी टाइम पे मैंने लिंक्डइन, मेरा धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। लेकिन कंटिन्यूअसली मैं अपने लिंक्डइन पे बहुत फोकस रह रहा था, क्योंकि मुझे हमेशा से एहसास है, मेरा अब्बा हमेशा बोलते हैं आदमी उतना ही स्ट्रांग होता है जितना बड़ा उसका जितना स्ट्रांग उसका नेटवर्क होता है। सो मैं हमेशा से अपने नेटवर्क पे बहुत काम कर रहा था। तो विद इन एन ईयर मेरे को अपैरल ग्रुप से कॉल आ गया। अपैरल ग्रुप इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन रिटेल कंपनी इन यूएई। सो उसकी एचआर ने मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्शन बन गया था, सब बात बात होती थी। और मेरा मैनेजर से भी मसला चल गया था इधर। तो मैं परफेक्ट अपॉर्चुनिटी वो होता है ना कि यार, कि इनफैक्ट ये ऐसा नेचुरल भी नहीं लग रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे कि, बट ये कि अब आई एम बीइंग लकी। सो उन्होंने रीच आउट किया, तो मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे काम कर सकता हूँ। और इत्तेफाक से वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो एग्जैक्टली उसी बंदे को ढूंढ रहे थे। वो ढूंढ रहे थे अमेजोन का काम कर सके, और मैं अपनी कंपनी में अमेजोन के अकाउंट मैनेज कर रहा था। लेकिन इनका अमेजोन का अकाउंट जो था उसके अंदर 100 SKUs है। लेकिन जहाँ मैं अब जा रहा था वहाँ पे उनके पास 15,000 SKU थे। तो इट वॉज चैलेंजिंग। लेकिन मैंने 3 राउंड इंटरव्यू के थे, तीनों राउंड क्लियर कर लिए। एक एक्सेल का टेस्ट था, वो क्लियर किया। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर जॉब हो गई थी। और उस टाइम पे जो मेरे मैनेजर मिले थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही मतलब सब्र वाले इंसान। क्योंकि आप जब एंट्री लेवल जॉब पे होते हो ना, तो आपको कुछ नहीं आता। यू हैव टू एडमिट दैट। आपने अगर की है नौकरी तो आप जानते हैं, अगर नहीं की है ना नौकरी, तो अगर जो पहली नौकरी होगी तब पता चलेगा। तो क्या होता है कि आपको एक्सेल खोलेंगे, वो है मैनेजर, उनको वो 10 साल का एक्सपीरियंस, वो खोलेंगे दर दर दर, ऐसा लगेगा जैसे कुछ कुछ वो उन्होंने मैजिक स्पेल डाल दिया और वो काम हो गया। आपको वही काम करने में 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे। सो वो जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत पेशेंट थे। तो मैंने अपैरल ग्रुप के अंदर 1 साल काम किया। वो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। वो जो मैनेजर थे वो आईएम से पढ़े हुए थे, तो उनसे बहुत लर्निंग होती थी। आईएम से पढ़े हुए होने का मेरे को जो समझ में आया ना, वो उनके साथ रह के, उनका 2-4 लोग और भी, इनकी बात अलग लेवल पे होती है। दूसरी चीज़ ये कम्युनिटी में बहुत रहते हैं कि इनके अपने ना, फर्स्ट जॉब तो ऑब्वियसली आईएम का टैग लगा हुआ होता है, तो सब बढ़िया बढ़िया जगह करते हैं। दूसरी जॉब में ऐसा होता है कि अपने कम्युनिटी के लोग, इनके खुद के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं आईएम के, एल्यूमनाई एसोसिएशन दुबई में बहुत स्ट्रांग है, हर जगह पे बहुत स्ट्रांग है, यूएस में, कनाडा में, हर जगह पे बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो कम्युनिटी बहुत अच्छी मिल जाती है अगर आप आईएम से पढ़े हुए हो तो। और दूसरी बात, इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। हम प्रॉब्लम देख के ऐसे मतलब नहीं होता, हम हमारे हाथ पैर काम हो जाते हैं। वो लोग प्रॉब्लम देखते हैं तो एकदम से क्वेश्चन करने लग जाते हैं। और बहुत मतलब थॉटफुल क्वेश्चन ये होते हैं ना कि यार ऐसा नहीं, अगर ऐसा कर लें तो वो मतलब क्वेश्चन करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे।
सो ओवरऑल तो वर्क एक्सपीरियंस जो था ना बहुत बढ़िया था। मैं छोटी कंपनी, स्टार्टअप कंपनी में काम कर लिया कम सैलरी पे। अब जो अपैरल ग्रुप में काम किया था उसमें सैलरी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया थी मेरी। तो मतलब कंपेयर, मतलब मेरे लिए एंट्री लेवल इंसान के लिए बढ़िया थी। उस कंपनी के हिसाब से तो मैं तो लीस्ट पेड एम्प्लॉई था, लेकिन मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था उतना। तो मेरे लिए आई वाज ग्रेटफुल कि हाँ मुझे सीखने को मिल रहा है और मुझे डिसेंट सैलरी भी मिल रही है। उसी दौरान मैं उम्रा करने भी गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रा किया, सऊदी अरब गया। उसके अलावा मैं घर भी 2 बार होके आया। लेकिन जब मैं अपैरल ग्रुप में ही था तो आई वाज फोकस कि मुझे ना यहीं स्टक नहीं करना है, क्योंकि वो चाहता तो मैं वहाँ पे लंबे टाइम तक रह सकता था। कोई भी एमएनसी में होती है ना जॉब, बहुत सिक्योर्ड होती है अगर आप अच्छा काम करने वाले हो। सो वहाँ बढ़िया चल रहा था सब, वो मुझे दिख भी रहा था। वहाँ पे ज़्यादातर लोग 10 साल 11 साल से काम कर रहे हैं, 12 साल से। मुझे था कि मैं दुबई इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस इकट्ठा कर सकूँ मास्टर्स करने के लिए। तो जब मेरी जॉब चल रही थी साथ साथ में ना यूके का, कनाडा का, इटली, जर्मनी का अप्लाई भी कर रहा था। फिर मैंने देखा हर जगह का कोई मसला नहीं है। जर्मनी जाने में 2 साल का कोर्स है, 1 साल का लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है वहाँ। सो अब जब पैसा कमाना आप शुरू कर देते हो ना, तो आप 3 साल का ब्रेक नहीं ले सकते, क्योंकि अब आपको आदत पड़ गई है खुद ही पैसा कमा के अपने अपने खर्चे खुद चलाने की। 3 साल तक आप वेट नहीं कर सकते, आप घर पे कॉल नहीं लगा सकते। आप इतना कमाया नहीं है कि आप 3 साल तक आप सरवाइव कर लो। तो यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली। तो वो नहीं कर सकते। तो मैंने ये जर्मनी को हटा दिया। फिर कनाडा का सोचा कि कनाडा चले जाएं, लेकिन कनाडा टू बी ऑनेस्ट सबके अपने पर्सनल रीज़न है। मेरा मेन मेन फोकस जो था इधर जर्मनी या फिर यूके। यूके ऑब्वियसली मेरा हमेशा से पहली प्रायोरिटी थी, क्योंकि यूके की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दुनिया में सबसे अच्छी है। रिगार्डलेस यहाँ की इकोनॉमी बहुत ख़राब चल रही है इस वक्त, और बहुत सारी कंडीशन सही नहीं है, लेकिन स्टिल अगर पढ़ाई की क्वालिटी अगर आप पूरी दुनिया में कहीं से भी कंपेयर करेंगे तो लंदन से अच्छी पढ़ाई, मतलब लंदन इन नो, इट्स लाइक नॉट जस्ट लंदन, पूरे यूके की पढ़ाई जो है वो दुनिया में सबसे अच्छी है। सो मेरा हमेशा से मन था, मैं अप्लाई भी कर रहा था। मैंने अप्लाई किया, मैंने 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, आउट ऑफ विच 4 यूनिवर्सिटीज़ में हो गया। मेरा सितंबर इनटेक जो था वो मिस हो गया था, क्योंकि जॉब लगी थी, मैं जॉब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। फर्स्ट 6 मंथ तो वो एप्लीकेशन डेडलाइंस चली गई। तो फिर मैंने सोचा मैं नेक्स्ट इनटेक में अप्लाई करूँ। तो फिर मैंने जनवरी इनटेक में अप्लाई किया। जनवरी इनटेक में अप्लाई किया मैंने, 6 जगह अप्लाई किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑलमोस्ट 4 जगह से ऑफर लेटर आ गए थे कुछ। सो मैंने सब चीज़ें मैनेज की। इन द मीन टाइम मैंने अपने मैनेजर से बात की कि सर ऐसी ऐसी बात है कि मुझे ऐसे ऑफर आ गया, मुझे यहाँ जाना है। सो एक्चुअली अच्छे मैनेजर की ये पहचान होती है कि वो खुश होते हैं आपकी ग्रोथ को लेकर। बुरे जो टॉक्सिक मैनेजर होते हैं वो जलने लग जाते हैं, हाँ तो आगे कैसे बढ़। सो मैं अपने मैनेजर से बात की, जो मैनेजर के मैनेजर जो जनरल मैनेजर थे उनसे भी बताया। तो इनफैक्ट वो खुद यूके से पढ़े हुए थे, तो बहुत खुश हो गए। वो अपनी यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस शेयर करने लग गए और बता भी रहे थे कि यार ऐसे ऐसे पढ़ाई की मैंने, वहाँ गया था, फिर वो उसके बाद ऐसे जॉब की। तो सब बहुत खुश थे, मतलब पॉजिटिव। मैं अपनी जॉब छोड़ी, मैंने रिजाइन दिया तो सब एकदम से, मतलब पहले बात करके रिजाइन दिया तो सब सब सोचते हैं ना उन्हें कि यार ये देखो ग्रो कर रहे हैं। तो नॉर्मली लोगों का, बीइंग इन इंडियन एशियंस लोग है ना, थोड़ा सा जलते हैं। लेकिन वो लोग खुश थे, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छा कर रहे थे। और खुद जो एक्चुअली अच्छी पोजीशन पे होते हो तो लोग तो खुश होते हैं आपकी तरक्की देख के। उन्होंने मुझे गाइडेंस भी दी। इनफैक्ट जो जनरल मैनेजर थे वो तो मुझसे मुझे, पूरी टीम मुझे फेयरवेल दे रही थी। तो वो लोग, द जनरल मैनेजर वाज लाइक कि यार इसे फेयरवेल मत दो, ये वापस से ज्वाइन करेगा। तो उन्होंने मेरे को पर्सनली भी बोला कि अगर आप चाहो तो जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाए, आप यूके में नहीं रहना चाह रहे, दुबई में आ रहे हो, तो दुबई में आके हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हो वापस। तो बढ़िया था, मतलब बहुत बढ़िया। फिर मैं यूके आ गया, अभी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो एकदम से जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, बहुत बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। तो वहाँ पे बिल्कुल सुबह सुबह 9 to 7, हाँ 9 to 7 जॉब करता था। अब यहाँ आके बिल्कुल एकदम से फ्री हो गए, तो बहुत लाइफ स्टाइल चेंज हुआ था ओवरऑल। यहाँ आके मैंने 1 महीने तक तो खैर यूनिवर्सिटी की, उसके अलावा अपना अकोमोडेशन वगैरह सॉर्ट आउट किया, यहाँ के सारे पेपर वर्क कंप्लीट किए, और सारी बैंक अकाउंट्स और एनआई नंबर और ये सब सब किया। यहाँ पे आने के बाद मैं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ बहुत ज़्यादा है और सारा खर्चा खुद से निकालना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि एक बार आपको आदत पड़ जाती है कि आपको खुद का खर्चा खुद चलाना है, तो फिर आपको फिर अंदर से, मतलब है ना ये अच्छा नहीं लगता आपको कि अपने मम्मी पापा से बोलो कि मेरे को पैसे चाहिए। और वो मैं स्पेशल लीव हूँ सबके साथ है, ये जाने के बाद उसके बाद आपको पापा मम्मी से पैसे मांगने में शर्म आती है। तो इट्स बेटर, तो यहाँ पे मेरे को, मैंने जॉब भी ढूंढी पार्ट टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ आने के ऑलमोस्ट 40 दिन बाद ही मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जॉब लग गई थी।
तो यहाँ मुझे पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और जॉब नहीं करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस था दुबई में, तो मुझे पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में भी आसानी हो गई। वो बहुत जल्दी मिल गई थी, वो इंटरव्यू क्रैक हो गया। तो अभी तो पढ़ाई चल रही है, पार्ट टाइम जॉब चल रही है, उसके अलावा पर्सनल पढ़ाई करते हैं। यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जैसे इंडिया में होती है कि रोज़ जाना सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे वापस आना, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। हफ्ते में 2 दिन होती है यूनिवर्सिटी, कभी हफ्ते में 3 दिन होती है यूनिवर्सिटी। और मेजरली रिसर्च लेवल का काम होता है, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बेसिक डेफिनेशन आपको क्लास में पढ़ाएंगे, नहीं। क्लासेस होती है तो उसके अंदर दो तरीके होते हैं। एक होता है एक सेमिनार टाइप होता है, उसमें जनरल डिस्कशन होता है। तो अब जैसे कि अभी इंटरनेशनल ट्रेड से रिगार्डिंग तो जनरल डिस्कशन होते हैं जनरल टर्म्स के बारे में। और फिर उसी उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक वर्कशॉप होती है, तो उस वर्कशॉप में उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं, 15 लोगों के, 10 लोगों के। और फिर वही कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके वहाँ पे केस स्टडीज सॉल्व होती है, और वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। लाइक कि अगर सुइस कैनाल को ऑल्टरनेट करना है, मतलब एक डिस्कशन हो जाता है कि अगर सुइस कैनाल अभी ब्लॉक हुई थी, तो कुछ 1-1.5 साल पहले स्विस कैनाल के अंदर एक शिप जो था वो ब्लॉक हो गया था। सो अगर आप एक्सपोर्ट मैनेजर होते किसी कंपनी के, तो आप कैसे हैंडल करते। तो ये केस स्टडी थी, तो हमें फिर बताना होता है कि फिर हमें देखना होता है कि हम हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव सिचुएशन थी, हमारे पास और कोई सोर्स था क्या उस प्रोडक्ट को मंगाने के लिए, कहीं और किसी और देश के अंदर कहीं सामान रखा हुआ, स्टॉक इन्वेंट्री अवेलेबल हो तो उसको मंगा सकते हैं। तो ऐसे हम डिस्कशन, मतलब उस क्लास के अंदर, वर्कशॉप के अंदर मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, जो हमें मेन मेन क्लास में पढ़ा है। सो ओवरऑल पढ़ाई की क्वालिटी, आई एम टेलिंग यू, पढ़ाई की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। लेकिन जॉब, हाँ, लेकिन वगैरह कुछ नहीं, पढ़ाई की जो क्वालिटी वो नेक्स्ट लेवल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बता दूं, यूएस, कनाडा, कोई भी यूके के लेवल की जो पढ़ाई है ना, वो मैच नहीं कर सकता, अनलेस एंड अनटिल इट इज आईवी लीग या फिर बहुत ही टॉप नॉच कॉलेज है। तो जो मेरे को आइडिया आया है कि मुझे एक यूट्यूब चैनल चलाना चाहिए, वो उसी से आया कि मैंने कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी एक स्टोरी वहाँ पे लिखी थी, इतने लोगों ने लाइक की और इतने लोग मुझे रीच आउट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि मैं जो अपना अभी तक करके आया हूँ वो चीज़ किसी के लिए बहुत बड़ा सपना है। सो मैं वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अगर इसके अंदर से किसी को कोई हेल्प हो जाती है, किसी को कोई इनपुट मिल जाता है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और वो आगे बढ़ जाता है, वो और वो भी वो कर पाता है, वो भी रेप्लिकेट कर पाता है उस चीज़ को, तो मेरे लिए अच्छी बात है वो। मैं जो इस यूट्यूब चैनल, ये अभी तो एक जनरल जनरल एक वीडियो बनाई है, आगे से मैं गोइंग फॉरवर्ड आई शो यू अबाउट माई यूनिवर्सिटी। मैं आपको यूनिवर्सिटी टूर कराऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यूनिवर्सिटी का टूर कराऊंगा। और फिर उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड को ओवर सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है इंडिया में, दुबई में और यूके में, लंदन में, सो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चल, आई टेक यू टू माय यूनिवर्सिटी मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक। सो स्टे ट्यून्ड। अगर अच्छा लग रहा है आपको, और उसके अलावा अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। Thank you, and thank you so much for watching my first video and bearing with me for this long time. Thank you so much for watching this video. Hopefully ये आपके लिए काम की होगी, और we are going to make it more into not just into entertainment, vlogging or sightseeing and everything. We are going to make it more into infotainment. You will get more information along with the entertainment in this channel. So stay tuned, and thank you so much.